बार फिर से परमेश्वर ने हमें एक नई सुबह दी है। वी आर ब्लेस्ड, हम सब आशीषित हैं, बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर की मर्सी के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम सब आशीषित हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। वी आर नॉट द पीपुल हु हैव पेरिस्ड। हालेलुया। कैन वी ऑल से हालेलुया? हालेलुया से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां कहीं हैं, आप अपनी जगह से कह सकते हैं हालेलुया। वी ऑल कैन से प्रेज द लॉर्ड। वी ऑल कैन से गुड मॉर्निंग डैडी, डैडी इन हेवन। कैन वी ऑल से, कैन वी विश? क्या हम उस परमेश्वर को गुड मॉर्निंग डैडी बोल सकते हैं? ये हमें अपनी आदत में डालना चाहिए। से हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। इट्स अ गुड टाइम टू प्रेज गॉड। एक अच्छा वक्त है जब हम परमेश्वर की महिमा करें। एक ऐसा वक्त जब हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। एक ऐसा वक्त जब हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। आई एम एक्साइटेड विद द टेस्टिमनीज। मेरे पास आज की सुबह में बहुत सारी गवाहियां हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन गवाहियों को शेयर करूं या परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। कल शाम की संडे इवनिंग जो वर्शिप थी, जिसमें हम परमेश्वर के अभिषेक और चंगाइयों की प्रार्थना करते हैं, हमारा मैसेज खत्म होने से पहले हमारे पास व्हाट्सएप पर ढेरों गवाहियां थी। एक बहन ने लिखा, हमारा परिवार एक कमरे में प्रार्थना कर रहा था। हम करीब 7-8 लोग थे और सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। हम सब अन्य भाषा बोल रहे थे। हम सबके सब अन्य भाषा बोलने लगे। दिस इज व्हाट द वंडरफुल लॉर्ड इज डूइंग। यही है वो जो अद्भुत परमेश्वर कर रहा है। एक भाई है, मुझे नहीं मालूम इस समय वो ऑनलाइन है या नहीं है, और उनकी गवाही ये थी कि उनकी माताजी, शायद उनकी माताजी जॉय मिस्त्री के नाम से जुड़ी हुई हैं इस समय। उनकी माताजी दिल में उनके बहुत दर्द था। उनकी गवाही फौरन आई मैसेज खत्म होते ही कि ब्रदर, जिस समय आप भविष्यवाणी कर रहे थे, नीलेश मिस्त्री जी, इनकी माताजी टेस्टमनी आ गई उनकी, और आपकी स्क्रीन पर है टेस्टमनी इस समय। नीलेश मिस्त्री की माताजी, उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुझे बताया कि जब आप भविष्यवाणी कर रहे थे और बता रहे थे कि कोई है जिसको दिल में बहुत दर्द है और चुभन वाला दर्द है। पॉइंट किया था मैंने, दर्द तो है लेकिन चुभन वाला दर्द है। और जब मैं ये बोल रहा था, उसी समय से वो दर्द गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो अभिषेक है परमेश्वर का, बाइबल बताती है जो अभिषेक है। देखिए, दर्द दिल में बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली परमेश्वर मुझे ये बता रहा था, दर्द है और चुभन वाला दर्द है। दर्द के साथ चुभन है। मैं ये भी कह सकता था अपनी तरफ से कि किसी को हृदय का दर्द है, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा था ये दर्द विशेष प्रकार का है। ये दर्द चुभन वाला दर्द है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, हर बात को पूरा कर रहा है, हर चीज़ों को पूरा कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ इस समय सीमा कपूर जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पिछले संडे में, जो गया कल संडे, उसके पहले वाले संडे में एक चुक फैमिली है, इनके रिलेटिव हैं, उनसे बोला कि आप जरूर सुनिए। उनको किडनी के कैंसर के लिए टेस्ट उनके हुए, और डॉक्टर पहले सैटरडे को डॉक्टर ने बोला, 1-2 दिन पहले डॉक्टर ने बोला कि शायद 80% किडनी के अंदर कैंसर नहीं बचा। और फिर उनका कल मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किडनी में नो कैंसर, 100% गायब। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं। आसमान का खुदा जमीन पर अपने लोगों के साथ चल रहा है। आसमान का खुदा जमीन पर अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। आसमान का खुदा अपने लोगों से आज भी काम करवा रहा है, और आसमान का खुदा जमीन के लोगों से कहना चाहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो,
मत परेशान हो, मत हैरान हो। तुम पीड़ा में पड़े हो, तुम दर्द में पड़े हो, तुम बहुत ही सकेती के रास्ते से गुजर रहे हो, तुम अंधकार के रास्ते से गुजर रहे हो, लेकिन इस बात को याद रखना, यहोवा जो चरवाहा है, द शेपर्ड इज विद यू, द शेपर्ड इज विद यू। वो चरवाहा तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। वो चरवाहा को, उस चरवाहे को थामे रहो। मैंने अपने सैटरडे के मैसेज में बोला था, भेड़ खो गई, भेड़ भटक गई, उसे फेलोशिप करना पसंद नहीं था। हमें सिर्फ रटाया गया, हमें याद कराया गया, हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, हमने रट लिया, भजन संहिता 23 रट लिया, यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन सिखाने वालों में चूक हो गई। सिखाने वालों की चूक ये थी, याद तो करा दिया, रटा तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। ये नहीं बताया, देखो ये चरवाहा है, ये पापा है, ये डैडी है, ये यीशु पापा है। देखो इस यीशु पापा की ओर देखते रहना, इस यीशु पापा को ताकते रहना, इस यीशु पापा को पकड़े रहना। देखो इसके इशारे की ओर देखते रहना, इसकी लाठी के इशारे की ओर देखते रहना। यदि हमने ये सीख लिया होता, यदि काश ये दुनिया इस बात को सीख गई होती, तो आज दुनिया बदल गई होती। मैं एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर की आपको बात बताने जा रहा हूँ, और वो डॉक्टर जो हैं वो मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो मुझे करीब 26 साल से मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी वो कज़न है या सगी बहन है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर। वो एम्स दिल्ली के अंदर हैं, और उनकी एक टेस्टमनी है, और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनकी टेस्टमनी को पढ़ा। उन्होंने अपनी टेस्टमनी में लिखा, वो रोज ही ब्लॉग्स लिखती हैं, और मैं उनके ब्लॉग्स को फॉलो करता हूँ। मुझे उनके ब्लॉग्स बहुत पसंद है। वो डिफरेंट चीज़ों पर बात लिखती है, कभी नेचर पे बात लिखती हैं, कभी वो जिंदगी से जुड़ी हुई बातें और अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें, छोटी छोटी बातें लिखती हैं, और बहुत ही प्यारी हैं। मैं आज तक मिला नहीं हूँ, बट आई एडमायर हर लाइक एनीथिंग। आई एडमायर हर। मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हूँ। उन्होंने लिखा कि जब मैं नर्सरी में थी, कल के लिए उन्होंने ये बात लिखी टीचर्स डे के लिए, कि जब मैं नर्सरी क्लास में थी तो स्कूल जाने से मैं डरा करती थी और बहुत रोया करती थी, और पूरी समय में क्लास में रोती रहती थी। और जो मेरी टीचर थी उसको मैं भालू मैम बुलाती थी। भालू, उसको उनको नाम नहीं याद है, लेकिन उनको वो नाम याद है जो वो बुलाया करती थी। नर्सरी का बच्चा था, भालू मैम बुलाती थी। और शायद वो देखने में कुछ इस तरीके की थी, शायद वो डरती थी, और कई बार हम बहुत सारी चीज़ों से डर जाते हैं। भालू मैम बुलाती थी। शी यूज्ड टू क्राई होल डे, पूरे दिन रोती थी। भालू मैम के सर में दर्द पैदा कर देती थी। रो रो करके एक बच्चा रोए चला जा रहा है। मैं आपको बताऊं नर्सरी क्लास में क्या होता है। जब हमारी जो बेटी है डॉक्टर स्मृति, जो इस समय लाइन पर है, वो बताया करती थी कि पापा, हम उसको छोड़ के आते थे स्कूल, तो वो बताया करती थी कि पापा क्लास, वो प्री नर्सरी या नर्सरी की बात बता रहा हूँ मैं उसकी, और वो समय लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में जाया करती थी, स्कूल में जाया करती थी। तो वो बताती थी कि पापा क्लास में एक बच्चा रोता है ना, तो सारे बच्चे रोने लगते हैं। तो वो उदास हो जाती थी सारे बच्चों को रोते हुए देख करके। जिस टेम्पो से मेरा बच्चा जाता था, वो टेम्पो हमारे घर पे 6:45 बजे सुबह आ जाता था, और उस समय में करीब 6:45 बजे का स्कूल हुआ करता था। 6:45 बजे टेम्पो हमारे दरवाजे पे आ जाता था, और 5:30 बजे से वो दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करती थी कि मेरा टेम्पो आने वाला है। शी यूज्ड टू बी सो मच एक्साइटेड, तैयार होकर के, बैग लगा के, बॉटल लगा के, अपनी पानी की बिल्कुल तैयार रहती थी। उसको स्कूल जाने का बड़ा शौक था कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन वो स्कूल जाके उदास हो जाती थी, वो परेशान हो जाती थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे रोया करते थे, और एक बच्चा रोता था तो सारी क्लास रो जाती थी। मुझे मालूम है जब इन डॉक्टर ने लिखा तो टीचर के सर में दर्द क्यों होता होगा। टीचर के सर में दर्द इसलिए होता होगा क्योंकि ये बच्चा जो रोता था, इसको देख देख करके सारे बच्चे रोने लगते थे। हर वक्त ये रोती थी, मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। और एक दिन ये स्कूल पहुंची, तो इन्होंने लिखा उस पर, एक दिन स्कूल पहुंची और जा करके इन्होंने देखा कि वो क्लास में अकेले पहुंची हैं, और वो जो भालू मैम है इनकी, जो इन्होंने नाम रखा था भालू मैम,
वो भालू मैम क्लास में अकेली बैठी कुछ सोच रही हैं, तो ये पहुंच गई, ये डर गई। तो भालू मैम मुस्कुराई, देखा, प्यार से बुलाया और कहा कम माई चाइल्ड, कम माई डार्लिंग। प्यार से बुलाया, मेरे बच्चे आजा मेरी प्रिय, ओ माई डार्लिंग कम। और उन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत कस के मुझे गले से लगा लिया। शी हग्ड मी, शी किस्ड मी। उन्होंने मुझे मेरे माथे पर, मेरे गालों पे चूमा, मुझे बहुत कस के गले लगाया, मेरे हाथ गालों पर हाथ फेरा और कहा आई लव यू माई चाइल्ड, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। द ब्लॉग एंडेड लाइक दिस। जो उनका आज ब्लॉग था वो इस तरीके से खत्म हुआ। उसके बाद मैं कभी नहीं रोई, उसके बाद मैं कभी नहीं रोई। मेरे मन से टीचर के लिए डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक ही बात छोटी सी शेयर करके खत्म करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, इफ वी रीड द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 18वीं आयत। 2 कुरिन्थियों, द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट हो, हमारे उघाड़े हुए चेहरे से प्रभु के प्रताप का प्रकट होना। सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहना, सिर्फ प्रीचिंग करते रहना, टीचिंग करते रहना, उपदेश देते रहना, नो, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने क्या किया? जब उसने दुनिया के लिए सोचा तो उसने प्यार दिया। बाइबल सेज जीसस इज द लव ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का प्यार है। सो बाइबल क्या कहती है? गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। प्यार करने का समय देखिए, टाइमिंग देखिए। बाइबल बताती है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। प्यार करने का समय देखिए, लोग अंधेरे में थे, लोग पाप में थे। प्यार करने का समय यह था, सबने अपने अपने रास्ते लिए थे, अपनी अपनी राहों पर चल रहे थे। प्यार करने की टाइमिंग देखिए, सब भटक गए थे। बाइबल बताती है हम सब भटक गए थे, सबने अपनी अपनी राह ली थी। प्यार करने वाले लोग कौन से चुने गए थे? बाइबल बताती है सारे के सारे ऐसे थे जिन्होंने गुनाह किया था। सब लोग ऐसे थे जो गुनाहगार थे, सब ऐसे थे जो गुनाह से भरे हुए थे। यह प्यार था। यीशु का चेहरा प्रकट हुआ है। भालू मैम का उस बच्चे के सामने उस दिन चेहरा प्रकट हुआ। वो देखा करती थी, वो डर जाती थी, वो डर जाती थी, वो रोने लगती थी। उसके रोने से दूसरे बच्चे रोने लगते थे। आपके चेहरे को देख करके क्या किसी का डर दूर हुआ? आपके चेहरे को देख करके क्या आपने किसी के डर को दूर किया? क्या आपने किसी को कभी गले लगा के बोला, यस आई लव यू एंड आई एम स्टैंडिंग विद यू? क्या तुमने किसी के माथे पर चूम करके बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ी हूं बहन, चिंता मत कर, तू परेशानी में है कोई बात नहीं, तू दर्द में है कोई बात नहीं, तू तड़प रही है कोई बात नहीं, बट आई एम देयर विद यू। दिस इज वॉट जीसस डिड। यह यीशु का चेहरा है। हमारा चेहरा किस प्रकार का है? यह यीशु का प्रतापी चेहरा है। हमें यीशु को प्रकट करना है। वी आर जस्ट नॉट द प्रीचर्स, वी आर जस्ट नॉट द गॉस्पेल शेयरर। हम सिर्फ गॉस्पेल की शेयरिंग यो ही मनादी ना करें। लेट द लव फ्लो फ्रॉम अवर लाइफ, द कंपैशन फ्लो फ्रॉम अवर लाइफ। उस प्यार को, उस तरस को, उस दया को अपने जीवन से बहने दो। जब प्रतापी चेहरे उघाड़े जाए, जब हमारा चेहरा उघाड़ा जाए, जब हमारा चेहरा दुनिया के सामने आए, इसमें यीशु का नूर नजर आना चाहिए, इसमें यीशु की सामर्थ्य नजर आनी चाहिए, इसमें यीशु का प्यार नजर आना चाहिए। कल जब शाम की सभा में यीशु मसीह मेरे दाहिनी तरफ खड़े हुए थे और मैं स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर खड़ा होकर के भविष्यवाणी कर रहा था।
और जब स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर खड़े होकर के मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो स्त्री जिसके दर्द है, जिसको चुभन वाला दर्द है, तो ये यीशु का चेहरा तो जो बता रहा था कि दर्द साधारण नहीं है, दर्द चुभन वाला है। दर्द की एक स्पेशल काइंड है जिसमें चुभन है। कोई चीज चुभ रही है आपके जीवन में, कोई चीज परेशान कर रही है, कहीं डर है, किसी बात की शंका ने आपके दिल को घेर रखा है। लेट यू बी रिलीज्ड इन दिस मॉर्निंग। मैं फिर आज की सुबह कहता हूं, वो शंकाएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, वो डर तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। यू विल बी द वन, तुम ऐसे होगे। यू विल बी द वन हु विल अनॉइंट अदर्स। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरे के लिए अभिषेक का कारण बनेंगे। तुम वो होगे जो भेजे जाओगे, अपने देश से दूसरे देश में निकाले जाओगे, अपने शहर से दूसरे शहर में निकाले जाओगे, जहां पर जाकर के तुम अभिषेक की सामर्थ्य की प्रार्थना करोगे, जहां पर जाके तुम्हें चंगाइयों की प्रार्थना करोगे, जहां पर जाकर के तुमको परमेश्वर के चेहरे को प्रकट करना है। आज तक तुम्हारा चेहरा लोगों ने देखा है, अब उघाड़े हुए चेहरे में यीशु का चेहरा दिखाओ। अब जाकर के यीशु के चेहरे को प्रकट करो दुनिया में। जब हमारे चेहरे, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। अब वो वक्त आ गया है जब आप सबकी जिंदगी से प्रभु का प्रताप प्रकट होना चाहिए। वो वक्त आ गया है, सिर्फ गॉस्पेल नहीं, सिर्फ शेयरिंग नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। भालू मैम ने इस नन्हे से बच्चे के सामने अपना असली चेहरा दिखाया। माई चाइल्ड आई लव यू, माई चाइल्ड आई लव यू। मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्यार करती। और शी हग्ड हर टाइटली। उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुझे इतनी कस के चिपका लिया, मेरी मां ने मुझे आज तक इतना नहीं चिपकाया। शी हग्ड मी लाइक दिस, मुझे चिपका लिया और मुझे बहुत छुआ। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया दैट प्रोडिगल सन, वो बच्चा जो घर छोड़ के चला गया था, वो उड़ाऊ पुत्र जो घर छोड़ के चला गया। शायद बच्चे भटक गए, शायद बच्चे कहीं दूर हो गए, शायद बच्चों के रास्ते बदल गए। दे नीड योर हग। उन्हें एक बड़े जबरदस्त आलिंगन की जरूरत है। दे नीड योर किसेस। उन्हें चुम्बन की जरूरत है तुम्हारी। कोई भटक रहा है, कोई दोस्त भटक रहा है, कोई साथी भटक रहा है, जीवन साथी भटक रहा है, उसको तुम्हारी जरूरत है। उसको उस चेहरे की जरूरत है जिसमें यीशु का प्रताप नजर आता है, जिसमें यीशु की सामर्थ्य नजर आती है, जिसमें से यीशु की किरणें बहती है। जस्ट वन हग, जस्ट फ्यू किसेस चेंज द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे की जिंदगी को बदल दिया। वो बच्चा आज इतना बड़ा डॉक्टर है। सिर्फ लॉकडाउन में उन्होंने 5 किताबें लिखी। उनकी किताबों को देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, एम्स के डायरेक्टर्स, दुनिया भर के डॉक्टरों ने सराहा। शी इज अ स्ट्रगलर, शी इज अ स्ट्रगलर। शायद आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने उनकी एक किताब में लिखा हुआ देखा कि मैं एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी। मैं जब मेरा शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ था, मैं लड़ रही थी और मुझे मेरे परमेश्वर पे विश्वास था। शी इज नॉट अ क्रिश्चियन डॉक्टर, शी इज अ ब्राह्मण, और ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने बाइबल पढ़ रखी है। शी हैज फेथ ऑन क्राइस्ट। आई वॉज स्ट्रगलिंग। उन्होंने लिखा, मैं स्ट्रगल कर रही थी और इस स्ट्रगल के दौरान मेरे परमेश्वर ने मुझको छू लिया और फौरन उसके बाद कोविड आ गया।
डॉक्टरों को लगा कि नहीं बचेंगी। परिवार में सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। हिंदुस्तान में जितने एम्स हैं हर जगह उनके डॉक्टर्स बैठे हैं परिवार के। मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मन में मैंने ठान लिया ये मेरे जीवन की एक और लड़ाई है, मैं इससे लड़ूंगी। एंड शी केम आउट, वो निकल आई और उसकी इस गवाही ने बहुत सारे लोगों को निकाल लिया। आपकी छोटी सी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकती है। अपने चेहरों को बाहर निकालो, उस चेहरे को बाहर निकालो जिसमें मसीह का प्रताप दिखाई देता है। उस चेहरे को बाहर प्रकट करो जिसमें यीशु की सामर्थ प्रकट होती है। उस चेहरे को बाहर करो जिसमें यीशु का प्यार प्रकट होता है। उन बातों को बाहर करो जिसमें यीशु का तरस प्रकट होता है। कोई बात नहीं आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं आप अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं आप चंगाई का वरदान नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं आप ज्यादा दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं आप कुछ किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपना चेहरा प्रकट करो, यीशु की सामर्थ का चेहरा प्रकट करो। सब लोग चंगाई के वरदान नहीं प्राप्त करें, सब लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है कि वो दान दे, सब लोगों के पास इतना बल नहीं है कि वो कुछ कर सके, बट यू कैन शो योर फेसेस। आप अपने चेहरा दिखा सकते हैं जिसमें यीशु का नूर दिखाई देता है, जिसमें यीशु की सामर्थ प्रकट होती है। उस सामर्थ को प्रकट करो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आज की सुबह। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवार के अंदर लड़ रहे हैं, परिवार को बचाने की लड़ाई, परिवार को संभालने की लड़ाई, परिवार को एक रखने की लड़ाई, यूनिटी ऑफ फैमिली, परिवार में एकजुटता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ है जो मिल नहीं रहा बहुत सालों से, कुछ है जो खुशी नहीं दे पा रहा, कोई खुशी है जो रूठी हुई है, कोई खुशियां हैं जो अधूरी है अभी भी, आप लड़ रहे हैं, आप भिड़े हुए हैं, चेहरे को प्रकट करो। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह, तेरे बच्चे, तेरे लाडले, ये तेरी लाडलियां यीशु राजा, जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये जो सामर्थ को प्रकट कर सके, उस सामर्थ को जिसमें यीशु का प्रताप नजर आता है, उस चेहरे को जिसमें यीशु की करुणा नजर आती है, उस चेहरे को जिसमें यीशु की दया नजर आती है, उस चेहरे को जिसमें यीशु का तरस प्रकट होता है। राजा यीशु, अनुग्रह कर, तू तो महाराजा है। तेरा वचन कहता है मेरा प्रभु तो महाराजा है, सब चीजों पर राज्य करता है, सब बातों पर राज्य करता है। प्लीज लॉर्ड जीसस, मूव विथ कंपैशन, दया कर, तरस खा, आशीष दे, खुशियां दे, गई हुई खुशियां लौट आए, बिखरता सा परिवार जुड़ जाए, एकजुट हो जाए, भटके हुए बच्चे वापस आ जाए। हर प्रकार का दर्द, पीड़ा, इस समय भी कोई है जिसके सर में भयानक दर्द है, आपके सर में भयानक दर्द है, उस दर्द में भी बाई साइड वाले सर के हिस्से में ज्यादा दर्द है, और दर्द कान से लेके जबड़े तक आ रहा है। यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो, यीशु मसीह के नाम में चंगाई जा रही तुम्हारे अंदर। कोई है जो रो रहा है, आंसू बहा के रो रही है, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करो। रिसीव दिस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव द हीलिंग। नसों की हर प्रकार की तकलीफ, खून की हर प्रकार की तकलीफ, खून में किसी भी प्रकार की तकलीफ, खून में किसी भी प्रकार की कमियां, खून में किसी भी प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। तमाम ऑर्गन्स यीशु के नाम में सही हो जाए। किडनीज, पैनक्रियास, लिवर, प्रोस्टेट, यीशु के नाम में। हालेलुया। महिलाओं के गर्भाशय की बीमारी, महिलाओं के गर्भाशय की बीमारियां, गर्भाशय में सूजन, गर्भाशय में सूजन, ज्यादा ब्लीडिंग आना, दर्द होना, लगातार ब्लीडिंग होते रहना,
गर्भाशय की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। इंटेस्टाइनल डिसीजेस, इंटेस्टाइन, आंतों की बीमारियां, छोटी आंत बड़ी आंत की बीमारी, इन्फेक्शन, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। आशीष दे प्रभु, आशीष दे। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, पेशाब की नली की बीमारियां, इन्फेक्शन, ये बार बार इन्फेक्शन का होना, यूटीआई के कारण बुखार आना, पेट के निचले हिस्सों में दर्द रहना, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड who want to receive the blessing of the Holy Spirit, जो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक में आना चाहते हैं। Holy Spirit, I can see the fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, यीशु के नाम में। God bless you। 9411958464 999773055 कॉल करिए, प्रार्थना करेंगे। तेल और जल पे प्रार्थना करानी है, कॉल करिए। कोई बीमार है, उसके वस्त्र पे प्रार्थना करानी है, कॉल करिए। प्रार्थनाएं परमेश्वर से उत्तर लेकर के आती हैं। सो रिमेंबर, डोंट मिस टू कॉल अस। बिल्कुल मत चूकिए, मत शर्माइए। ये नंबर सबको दे दीजिए, बांट दीजिए नंबर, प्रार्थना करवाओ। बहुत सारे जब हम लोग हमें प्रार्थना करवाते हैं, हम पूछते हैं तो कहते हैं हमारे पास YouTube का मैसेज आया, हमारे पास Facebook का लिंक आया और हमने उस मैसेज को सुना, हमारे पास नंबर भी लोगों ने दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप शेयर कर रहे हैं 10-10 लोगों तक, Facebook में अपने ग्रुप में डाल दीजिए इस मैसेज को। 10 YouTube पे अभी आ जाएगा तो 10-10 लोगों तक डाल दीजिए। अपने दान, अपने बीज, अपना दशवांश, आपको यदि हमारी सेवकाई से आशीष मिलती है, जरूर हमसे संपर्क करें। गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप 8464 वाले नंबर पे भेज सकते हैं। यूपीआई आप भेज सकते हैं, फोन पे आप 8464 वाले नंबर से भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर चाहिए, व्हाट्सएप पर हमें लिखिए, हम आपको भेज देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। वी लव यू।